हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी एमएस वर्ड जो यूनिट हम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमारे दो टॉपिक होंगे इस वीडियो में, लाइन स्पेसिंग और रूलर बार। ये देखो आपके सामने सिलेबस है। तो ये दो टॉपिक, लाइन स्पेसिंग और रूलर बार, ठीक है। लाइन स्पेसिंग का जिक्र हमने तब भी किया था जब हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कर रहे थे। नोट्स पे लेके चलता हूँ। तो ये देखो, जब हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कर रहे थे तो यहाँ पे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग यहाँ पे जिक्र हुआ था एक बार, लेकिन अब इसको डिटेल में करते हैं, यानी कि इसकी थ्योरी करते हैं कि अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लिखना है। लाइन स्पेसिंग होता क्या है? लाइन स्पेसिंग इज द स्पेस बिटवीन ईच लाइन इन ए पैराग्राफ, यानी कि एक पैराग्राफ के अंदर जितनी भी लाइनें हैं उनके बीच में, उनके आपस में जो स्पेस है, जो गैप है, उसको लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। फिर आगे चलो, वी कैन चेंज द स्पेस बिटवीन लाइन्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड, यानी कि हम ज़रूरत के हिसाब से उन लाइनों के बीच में जो स्पेस है उसको चेंज कर सकते हैं। उसके लिए स्टेप्स क्या हैं? प्रैक्टिकल उस दिन करके दिखाया था मैंने, अगर फिर भी किसी को ना समझ में आया तो उस वीडियो में से देख सकते हैं। स्टेप्स थे, उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट द पैराग्राफ, होम टैब पे जाना है, पैराग्राफ ग्रुप में जाना है, और फिर जो कमांड है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, उस पर क्लिक करना है, और फिर जितनी भी आपको स्पेसिंग चाहिए उसमें सेंटीमीटर में लिखी होती है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है? 1.15, जैसे मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था। तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। तो लाइन स्पेसिंग में इतना ही था, छोटा सा टॉपिक, प्रैक्टिकल हमने इसका पिछली वीडियो में किया था। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक, रूलर। रूलर हम वैसे किसको बोलते हैं आम भाषा में? स्केल को, ठीक है। तो वही रूलर है, ये स्केल वाला ही। इसकी डेफिनेशन पढ़ो, रूलर इज ए मेजरमेंट टूल विच गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि रूलर क्या है? मेजरमेंट टूल, मापन यंत्र, मापने के लिए एक यंत्र है, विच गिव्स यू एन आइडिया, जो आपको एक आइडिया देता है, अबाउट द साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका साइज क्या है, ठीक है। तो रूलर एक मापन यंत्र है जो कि आपको आपके डॉक्यूमेंट के साइज के बारे में आइडिया देता है। अब चलो अगले पेज पे, देर आर टू टाइप्स ऑफ रूलर्स। हमारे पास दो रूलर्स होते हैं, कई बच्चों ने पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे 9th के प्रैक्टिकल में। हॉरिजॉन्टल रूलर जो कहाँ पे होता है? लोकेटेड बिलो द रिबन, जो हमारे एमएस वर्ड जब हम खोलते हैं तो ऊपर जो हमारा रिबन होता है उसके नीचे होता है हॉरिजॉन्टल रूलर। और वर्टिकल रूलर लोकेटेड नियर द लेफ्ट एज, यानी कि स्क्रीन पे लेफ्ट साइड, बिल्कुल लेफ्ट साइड एज पे, किनारे पे क्या होता है? वर्टिकल। वर्टिकल रूलर मतलब जो खड़ा हुआ स्केल है, और हॉरिजॉन्टल रूलर जो ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो पहले इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका। रूलर्स, पहले रूलर्स बता देता हूँ। तो ये देखो बच्चों, जैसे ये हमने वर्ड खोल लिया, कोई भी डॉक्यूमेंट है हमारे पास, तो देखो ये ऊपर वाला देखो, ये सारा, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल रूलर। तो जैसा कि वहां पे बताया, हॉरिजॉन्टल रूलर कहाँ होता है? रिबन के नीचे। तो ये सारा रिबन हो गया आपका, जो ये ऊपर दिख रहा है, और उसके जस्ट नीचे क्या हो गया? ये जो स्केल टाइप में दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल रूलर। और वर्टिकल रूलर कहाँ बताया था? लेफ्ट एज। तो स्क्रीन के लेफ्ट किस साइड है? इस साइड। तो लेफ्ट एज, लेफ्ट किनारे पे, ये हो गया वर्टिकल रूलर। समझ गए सभी? तो रूलर की डेफिनेशन होगी है, और दो टाइप के रूलर हो गए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कहाँ पे होता है? रिबन के नीचे। और वर्टिकल कहाँ पे होता है? लेफ्ट एज पे। अब चलो नोट्स में आके चलते हैं। अब जिस पे क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि रूलर का यूज क्या है। रूलर इज यूज टू सेट द मार्जिन्स, मार्जिन्स को सेट करने के लिए काम आता है, एंड द इंडेंटेशन ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है।
इन चीज़ों को डिटेल में आगे पढ़ेंगे, दोनों चीज़ों को, मार्जिन को भी और इंडेंटेशन को भी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, इस चीज़ को रट लो बिल्कुल, कि रूलर किस काम आता है, मार्जिन्स को सेट करने के लिए और पैराग्राफ के इंडेंटेशन को सेट करने के लिए। ठीक है, अब कैसे करते हैं ये हम आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि दो चीज़ों के लिए काम आता है, मार्जिन्स को सेट करने के लिए और इंडेंटेशन को सेट करने के लिए। अब चलते हैं, दोनों चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले मार्जिन को देखते हैं। मार्जिन क्या होता है? स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द एज ऑफ यूर डॉक्यूमेंट। तो मैंने मार्जिन का पहले ही बताया था, तो इन्होंने क्या बताया? स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द एज ऑफ यूर डॉक्यूमेंट। तो यहां बताता हूं, जैसे ये है, तो मार्जिन की डेफिनेशन क्या है? जो एज है डॉक्यूमेंट का, एज ये है, देखो जहां पे कर्सर है, बिल्कुल कोना, पेज का कोना, और जहां से टेक्स्ट शुरू हो रहा है, ये यहां से, जैसे ये जो गैप है, यानी कि पेज के एज से लेके और जहां से टेक्स्ट शुरू हो रहा है, इसके बीच में जो गैप है, ये इसको क्या बोलते हैं? मार्जिन। ठीक है, चलते हैं नोट्स पे। बाय डिफॉल्ट ए न्यू डॉक्यूमेंट इज सेट टू नॉर्मल मार्जिन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है? एक पेज जो है कैसे सेट होता है कोई भी डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का? नॉर्मल मार्जिन पे। और नॉर्मल मार्जिन क्या होता है? विच मीन्स इट हैज 1 इंच स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड ईच एज। यानी कि ये बता रहा है कि कोई भी पेज बाय डिफॉल्ट 1 इंच मार्जिन रहता है हर एक पेज पे। यानी कि इस साइड से भी 1 इंच का गैप होगा, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से भी 1 इंच का होगा, ऊपर से भी 1 इंच का होगा गैप, और जो बॉटम मार्जिन है वो भी 1 इंच का गैप होगा। ठीक है, अब ये मत सोचना ये खाली स्पेस क्यों पड़ा है, इस पे ऊपर हम लिख सकते हैं, लेकिन कहाँ तक लिख सकते हैं? जहाँ तक ये 1 इंच होगा, यहाँ तक। ठीक है, तो ये होती है मार्जिन। और किसी को देखना हो तो पेज लेआउट टैब में गए, पेज सेटअप ग्रुप में गए, और मार्जिन्स देखो, अभी नॉर्मल मार्जिन है ना। ठीक है, तो किसी भी पेज की बाय डिफॉल्ट नॉर्मल मार्जिन होती है, और नॉर्मल मार्जिन क्या होती है? 1 इंच का गैप हर एक एज से। अब नोट्स में देखते हैं आगे क्या है। फिर है सेटिंग मार्जिन विद रूलर। ठीक है, तो एक तो मार्जिन हम कहां से सेट कर सकते हैं? जो ऊपर रिबन से, जो मैंने बताया कि पेज लेआउट टैब में गए, पेज सेटअप में, मार्जिन कमांड में, जैसे कई सारी मार्जिन है। फिलहाल नैरो है, फिलहाल नॉर्मल है, इसको हम नैरो करेंगे तो और कम हो जाएंगी मार्जिन। देखो नैरो कर दिया तो 1-1 इंच का गैप था पहले, अब आधा इंच का हो गया। देखो लेफ्ट भी, ऊपर भी, राइट साइड भी, और नीचे भी हो गया होगा। तो जितनी मार्जिन चाहिए उतनी हम यहाँ से कितनी भी सिलेक्ट कर लो। वैसे हम इसको नॉर्मल पे ही रखते हैं हमेशा। ठीक है, लेकिन अब वो बोल रहा है कि सेटिंग मार्जिन विद रूलर, यानी कि जो स्केल है उससे हम मार्जिन कैसे सेट करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट मार्जिन सेट करेंगे रूलर की सहायता से। प्लेस द कर्सर ओवर द लेफ्ट इंडेंट। ठीक है, अंटिल इट चेंजेस टू ए डबल हेडेड एरो। यानी कि वो बोल रहा है कि जैसे हमको अभी लेफ्ट मार्जिन के लिए बता रहा हो कि लेफ्ट मार्जिन कैसे चेंज होगी, ये वाली मार्जिन अगर हमको रूलर की सहायता से करनी हो, तो यहाँ पे कर्सर लेके जाओ, यहाँ पे इसको बोलते हैं इंडेंट। जो ये दिख रहा है रूलर के ऊपर, इसको इंडेंट बोलते हैं। तो उसने बोला कि पहले जो कर्सर को इंडेंट के ऊपर लेके जाओ, और जब कर्सर का जो शेप है वो डबल हेडेड एरो, यानी कि 2 मुंह वाली एरो में चेंज हो जाए, तो उसको हम ड्रैग कर लें। तो देखो तो हो रहा है ना डबल, जहां ये डबल उसमें आ जाएगी, देखो आ गया डबल हेडेड एरो, यानी कि दोनों साइड मुंह है इस एरो के। तो सबसे पहले क्या करना है? कर्सर को माउस की सहायता से इसके ऊपर लेके जाना है। जब कर्सर की शेप ऐसी हो जाए तो हम इसको आगे पीछे ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको ड्रैग करके देखते हैं। देखो आगे की साइड, यानी कि हम मार्जिन बढ़ा रहे हैं, लेफ्ट मार्जिन हमने इंक्रीज कर दी, देखो कर दी ना। और वापस लेके आनी हो तो इसी तरह
जब डबल हेडेड एरो आ जाए फिर इसको ऐसे खींच देंगे। ठीक है, तो रूलर की सहायता से ऐसे चेंज करते हैं। तो लेफ्ट मार्जिन चेंज करनी आ गई रूलर की सहायता से। सेम यही प्रोसेस राइट मार्जिन के लिए होता है। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट मार्जिन को हम कौन से रूलर से चेंज करते हैं? ऊपर वाला रूलर, यानी कि हॉरिजॉन्टल रूलर। अब ऊपर वाली मार्जिन यानी कि टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन को कैसे चेंज करेंगे? जो साइड में ये वाला जो हमारे पास रूलर होता है जिसको बोलते हैं वर्टिकल रूलर। आप देखो इसके ऊपर लेके आए, फिर डबल हेडेड एरो आ गई और इसको हम खींच के ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी कि मार्जिन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर दूँ, छोटी कर दूँ मार्जिन, तो ये और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम बॉटम मार्जिन कर सकते हैं। तो रूलर की सहायता से मार्जिन चेंज करनी हमको आ गई। लेफ्ट मार्जिन भी कर ली, राइट मार्जिन भी, टॉप मार्जिन भी कर ली, बॉटम मार्जिन भी। ठीक है, तो ये था रूलर की सहायता से। और दूसरा तरीका मैंने पहले ही बताया, अदर वे टू सेट मार्जिन्स, पेज लेआउट टैब में, पेज सेटअप ग्रुप में मार्जिन्स कमांड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नोट से देख के ये लिख लेना है। थैंक यू।